हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं हिंदी का, जिसमें पूरी तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। और चैप्टर का नाम है रोज, जिसका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। आप लोगों को इसको शॉर्ट में अज्ञेय भी बोल सकते हैं। और ये लेक्चर 7 नंबर होने वाला है, 7। और आप लोगों की जानकारी देना चाहते हैं कि ये क्लास के बाद जो नोट्स होते हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मालती, पहले हम लोग इस पे PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना होगा सब कर लेंगे, उसके बाद आगे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती किस कहानी की पात्रा है तो हम देखने वाले हैं रोज, तो यहीं से पता चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? क्या बोल रहा है? निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? तो रोज में, याद रखिएगा, इसमें रोज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? क्या था? अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो हीरानंद शास्त्री। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार कौन है, मतलब इसका लेखक कौन है? तो अज्ञेय। आप लोगों को बोले थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय, तो उसको शॉर्टकट में बोला जाता है अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती के पिता का नाम क्या था? मालती के पिता का नाम क्या था? बोलिएगा। तो मालती के पिता का नाम महेश्वर था। क्या था? महेश्वर, याद रखिएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? देखिए चर्चा इसमें ज्यादातर किसका होता है? मालती का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सप्तक का दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे किस छूट गया है, सॉरी, किस वर्ष हुआ था होगा, मतलब किस वर्ष हुआ है ये होगा। तो हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा नाटक लिखा था? तो लिखा था इंद्र सभा। क्या लिखा था? इंद्र सभा, याद रखिएगा। चलिए, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन पानी से क्यों धो रही थी? मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से क्यों धोती थी? तो बताइएगा आप लोग। और नहीं पता है तो दही जमाने के लिए। किसके लिए? दही जमाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम क्या था? आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। अगर नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम पास में है, पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। VVA चैप्टर है। तो मालती के बच्चे का नाम था टीटी। क्या नाम था? टीटी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? मतलब रोज कहानी में पलंग के नीचे कौन गिरा? तो मालती का बेटा टीटी गिरा था। कौन गिरा था? टीटी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? कब शुरू किया था? आप लोग बताइएगा। नहीं पता है तो 1930 में, याद रखिए, मतलब 1930 के बाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही?
किनकी भूमिका रही? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, याद रखिएगा। और आप लोगों का प्रीवियस ईयर यहाँ पर खत्म होता है। इसमें जितना PYQ क्वेश्चन था सब हम बता दिए। प्रीवियस ईयर मतलब 2011 2000 2011 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए मेरे भाई, आप क्वेश्चन बोल रहे हैं अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिए, ये VVI सब है, ये सब कभी भी पूछ सकते हैं। तो अज्ञेय जी का 7 मार्च 1911 को कब हुआ था जन्म? 7 मार्च 1911। अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो बताइएगा। 4 अप्रैल 1987 को। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। अज्ञेय जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो अज्ञेय जी का जन्म स्थान कहाँ है? बोलोगे अज्ञेय जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। कहाँ है? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? मतलब मेरे भाई, आप लोगों को क्वेश्चन में बोला जा रहा है अज्ञेय जी कहाँ के थे, उसका मूल निवासी कहाँ के थे, बताइएगा। नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, करतारपुर पंजाब। कहाँ? करतारपुर पंजाब, याद रखिएगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। अज्ञेय जी का जन्म स्थान है कसैया कुशीनगर। कहाँ? कसैया कुशीनगर। और देखिए उनका निवास स्थान, मतलब देखिए जन्म कहाँ हुआ था? कसैया कुशीनगर में। और वो रहे कहाँ थे? करतारपुर पंजाब, याद रखिए। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है सब बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय जी का माता का नाम क्या था? मतलब अज्ञेय जी का माता जी का नाम क्या था? तो संती देवी। क्या नाम था? संती देवी। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? देखो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पिताजी का नाम पूछ रहे हैं। तो पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, याद रखिए। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अज्ञेय नहीं हुआ, वात्स्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय जी के पिता किस रूप में प्रख्यात थे? मतलब किस रूप में वो अधिक फेमस थे एक तरह से? तो पुरातत्ववेत्ता। क्या है? पुरातत्ववेत्ता, याद रखिएगा। अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? मतलब वो बचपन में कहाँ पढ़े थे? तो लखनऊ में घर पर ही पढ़े थे। उनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? लखनऊ में घर पर से ही, याद रखिएगा। अज्ञेय जी ने इंटर की परीक्षा कब और कहाँ से पास की? देखिए क्या पूछ रहा है, इंटर की परीक्षा अज्ञेय जी ने इंटर की परीक्षा कब और कहाँ से पास की? तो आप लोग बताइएगा। नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, 1927 कब पास किया था? 1927 में। और कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से। कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय जी को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? अज्ञेय जी को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो संस्कृत, किन किन भाषा का देखिए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और तमिल। कितने टोटल मिला के कितना होता है? 5 भाषाओं का ज्ञान था। कितने? 5 भाषाओं का। कौन कौन? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और तमिल, याद रखिएगा आप लोग। इसमें से कभी भी पूछ सकते हैं, ये VVI है ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय जी का व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा था? अज्ञेय जी का व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा था? तो सुंदर, लंबा, गठीला शरीर। कैसा? सुंदर, लंबा, गठीला शरीर, याद रखिए। ऐसा स्वभाव था, व्यक्तित्व और देखिए व्यक्तित्व था सुंदर और स्वभाव था कैसा? लंबा, गठीला शरीर, याद रखिए। अज्ञेय जी की अभिरुचि किन कार्यों में थी? उनकी रुचि किन कार्यों में थी? तो बागवानी, देखिए बागवानी, सॉरी, बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि में। देखिए बागवानी मतलब हुआ कि बाग बगीचा में काम करना।
जिसमें फूल रहते हैं, पेड़ पौधा रहते हैं, उनका देखभाल करना, वो करने में, और पर्यटन मतलब घूम जहाँ कहीं कहीं घूमने वो घूमते रहते हैं वैसे, और अध्ययन मतलब पढ़ने में उनको रुचि थी। तो यही है, आगे बढ़ते हैं। अज्ञे जी को कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले थे? कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले थे? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले थे। कौन कौन? देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले थे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले थे, और युगा सलाविया, क्या योगा युगा सलाविया, ये भी मिले थे 2 ठू। ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अज्ञे जी ने कविता लिखनी किस उम्र में शुरू की? देखिए, वो कितने वर्ष के थे तभी से कविता लिख रहे हैं, वो पूछा है इस क्वेश्चन में। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष। कितने वर्ष के? 10 वर्ष की अवस्था में। अभी के बच्चा 10 वर्ष में कुछ नहीं करता है, बस भर दिन मोबाइल देखता रहता है या फिर खेलता रहता है। देखिए, वो 10 वर्ष की उम्र में क्या क्या करते थे? कविता लिखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे जी किन भाषाओं में लेखन कार्य करते थे? अज्ञे जी किन भाषाओं में लेखन कार्य करते थे, बताइएगा। नहीं पता है तो देखिए, अंग्रेजी और हिंदी में, दोनों में। किन किन भाषाओं में? अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख मेरे भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है, सैनिक आगरा किस प्रकार की पत्रिका थी? क्या है? सैनिक आगरा किस प्रकार की पत्रिका थी जिससे अज्ञे जी जुड़े थे? तो साप्ताहिक। कौन? साप्ताहिक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक पत्रिका का संपादन अज्ञे जी कहाँ से करते थे? प्रतीक पत्रिका का संपादन अज्ञे जी कहाँ से करते थे? तो प्रयाग से। कहाँ से? प्रयाग से, याद रखिए। प्रयाग मतलब हो गया प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनमान पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? दिनमान पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से, दिल्ली से याद रखिएगा। ग्रेगिन कहानी की नायिका, देखिए क्या बोला जा रहा है, ग्रेगिन कहानी की नायिका का नाम क्या है? देखिए, ये तो ग्रेगिन कहानी नहीं है, ग्रेगिन नामक बीमारी होता है। क्या होता है? ग्रेगिन नामक बीमारी होता है। तो कौन कहानी से लिया गया है? तो रोज कहानी से लिया गया है। और नायिका के बारे में पूछा है, तो नायिका कौन है? मालती, याद रखिए। मालती क्या है? मालती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती के पिता का नाम क्या था? सॉरी, पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, क्या था? महेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश्वर क्या काम करते थे? महेश्वर क्या काम करते थे? याद है या भी बतलाएं? चलिए, तो डॉक्टर थे, डॉक्टरी के काम करते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक मालती से मिलने कितने वर्ष बाद आया था? कितने वर्ष बाद आया था, बताइएगा। तो 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? महेश्वर अक्सर किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? महेश्वर अक्सर किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? तो ग्रेगिन का। इसमें देखिए, इस चैप्टर में ही ग्रेगिन का वर्णन है, तो इसे याद रखिए। महेश्वर कौन सा फल लाए थे? कौन सा फल लाए थे? याद रखिएगा, आम लाए थे। कौन सा फल लाए थे? आम। अज्ञे जी की कौन सी रचना नहीं है? इसमें से अज्ञे जी की कौन सी रचना नहीं है, बोलिएगा आप लोग। तो अज्ञे जी का इसमें सेवा सदन नहीं है। क्या नहीं है? सेवा सदन नहीं है। नहीं तो शेखर एक जीवनी, यह है इसका। और सदा नीरा ये भी है, और ये आधा तो होगा इसमें। इत्यलम, इत्यलम होगा। ले आगे बढ़ते हैं। मालती के बेटे का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन दोबारा दोबारा आ गया है।
क्या नाम था? टीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आता था? महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आता था? तो कितने बजे आता था? 2:30 बजे। कितना? 2:30 बजे, याद रखिए। मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी? कितने बजे खाती थी? तो 3 बजे, याद रखिए। कितना बजे? 3 बजे। और लेखक मालती से मिलने कितने मील चलकर पहुंचा था? कितने मील चलकर पहुंचा था? तो बताइएगा। 18 मील। कितना मील? 18 मील पैदल। रात में मालती कितने बजे सोती थी? कितने बजे सोती थी? तो बताइए। नहीं पता है तो 12 बजे, सॉरी 11 बजे। मालती के घर पानी शाम में कितने बजे आता था? कितने बजे आता था? तो उसके घर पानी आता था 7 बजे। 7 बजे, याद रखिएगा। अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग को बताए थे। बी होगा आंसर, कसैया। आगे चलिए बढ़ते हैं। और इत्यलम होगा, आधा तो होगा। इत्यलम किसकी रचना है? तो अज्ञे जी का है, याद रखिएगा। किनकी है? अज्ञे जी का। बा बाबर अहेरी किसकी रचना है? बाबर अहेरी किसकी रचना है? तो अज्ञे का है। इसका अज्ञे का, याद रखिएगा। तो आप लोगों का खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, एग्जाम पास में है, फरवरी में एग्जाम होगा। तो आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे लाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा, लगातार देखिए, छोड़िएगा तो आप लोगों को ही घाटा है। इसमें हम लोगों का कोई घाटा नहीं है। आप लोग इधर से इधर कीजिएगा तो खुद खुद का नुकसान कीजिएगा। लगातार वीडियो अपलोड होता रहेगा। और बीच में कुछ दिनों के लिए दिक्कत हो गया था, घर घर चले गए थे और वोटिंग भी था, इस चक्कर में था फंस गए थे। बाकी बात अब रेगुलर वीडियो आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।